नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र से, जहां गोंडा मोड़ स्थित जीडी स्कूल के पास भारत पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा हो गया जब एक दिव्यांग व्यक्ति संजीव यादव पेट्रोल डलवाने के बाद पेट्रोल कम होने की शिकायत करने लगा, जिस पर पंप कर्मी ने उसके साथ गाली गलौज कर गला पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और मारपीट की। संजीव यादव अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और रोज की तरह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने पहुंचे थे, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत पर उन्हें धमकी देकर भगा दिया गया। पीड़ित ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुका था। पीड़ित ने थाना रोरावर में लिखित शिकायत देकर आरोपी पंप कर्मी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव यादव है। कहाँ के रहने वाले हो आप? भैया मैं नगला मसानी का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है पेट्रोल पंप पे? भैया मैं रेगुलर का इस पेट्रोल पंप पे रेगुलर आता हूँ। मेरी बीवी एक हैंडीकैप है, मैं उसको रेगुलर छोड़ने जाता हूँ स्कूल, और मैंने यहाँ पे 210 रुपये का तेल पड़वाया था। तो यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ से मैंने कहा था भैया, उन्होंने नोजल निकाल के तुरंत निकाल लिया। तो मैंने कहा भैया बड़ी जल्दी तेल पड़ गया। तो मुझसे फिर वो बदतमीजी से बात करते हैं। मैंने थोड़ा उनसे अबे तबे करके बात करी। मैंने भैया आप क्या घोड़े पे सवार आ रहे हैं, आप इतनी जल्दी बचा रहे हैं? तो भैया स्टाफ ने मुझे पकड़कर और मुझ में इतनी भयंकर तरीके से मार लगाई है पेट्रोल पंप पर कि बहुत बुरी तरीके से। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पर सरकारी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी मार खा रहे हैं हम लोग यहाँ आकर। फिर इसकी शिकायत की आपने? मैंने यहाँ पर शिकायत करी थी, यहाँ के ऑनर थे, मगर ऑनर भी यहाँ के बदतमीजी कर रहे थे। तो मैंने रोरावर थाने में इनकी कंप्लेंट दी है। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा स्टाफ चेंज होना चाहिए या ये पेट्रोल पंप बंद होना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है बुलेटिन में अगली खबर की ओर रुख करने का, जहां अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के खेड़ा सत्तू नहर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब मजदूरी से लौट रहे एक युवक को दबंगों ने बीच रास्ते में रोककर मारपीट कर दी और पीड़ित युवक से 10,000 रुपए लूटने का भी आरोप लगाया। मारपीट की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना में मजदूर युवक को गंभीर चोटें आई, जिसकी सूचना पीड़ित ने तुरंत स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को थाने लेकर गई और उसकी तहरीर दर्ज कर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहा बात भैया जी तुम्हारे संग? बात के भैया का हम आते आ रहे हैं बाद में काम करके। हाँ जी। तो इन्होंने मेरी घर पे गाड़ी रोक ली है। हाँ। तो जबरदस्ती गाड़ी रोक के फिर बाद में मारछेड़ कर दी मुँह पे। पहले एक लेबर रोक ली हमारी। हाँ जी। तो बात करेगा नहर में डांटने को। अच्छा। फिर बाद के बाद वो लेबर आ गई है। तो फिर वो हाथ छोड़े, मेरे फोन खराब कर दो, मैं तोड़ दो, मेरे फोन लगा है तो मैं 100 नंबर कॉल कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर फोन तोड़ के तो बाद के बाद हम दे दे कि तीन बाद हम और वो आए जिन्हें मारछेड़ करी जाने संग। और तुम्हारे संग कौन है भैया? कौन कौन है? मेरे संग आकाश और राम बाबू संग मेरे। अच्छा, गो मारे? हाँ, तीनों मारे हम। और मोटरसाइकिल चाबी निकाल ले गए और मोटरसाइकिल छोड़ दी तुम? हाँ, तुम पहले लेकर के जब आए हो फिर? हाँ, चाबी ले गए। और हाथ कहाँ गए तुम? बामनी गाँव में। नाम कहा तुम? प्रमोद नाम है मेरा। दिखाइए कहाँ का लगी है तुम्हें? कहाँ का लगी दिखाइए। देखो मेरे पिताजी को नाम कहा है तुम? कुमरपाल। मेरे सब देखो पैसा सब ले गए। वो पैसे लेकर ले गए तुम? पैसे पेमेंट मिलो 10,000 रुपया को, लेबर फिर देखे सबरे पैसा में सुना देगा। नाम फाम पता हो तुम्हें? नाम वो कोई मालूम ना, जो मेरे वाले जो बैठे गए गुन्ने मालूम है नाम अभी। तो कोई दिक्कत ना, कैमरा लगा कैमरा सला पड़ जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत ना है। चलो ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अब वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ की अगली खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। अलीगढ़ के टप्पल हाईवे के नजदीक भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। किसानों का आरोप है कि उन्हें जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और जब वे अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहने जनसभा में पहुंचे तो मुलाकात तक नहीं कराई गई। नाराज किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक उन्हें उनकी जमीन की सही कीमत नहीं मिलेगी तब तक वे 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार बहकाया जा रहा है और सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मुआवजे की उचित व्यवस्था नहीं की गई और जमीन अधिग्रहण पर रोक नहीं लगी तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी। हम टप्पल ब्लॉक से हैं। गांव उसरे रसूलपुर पर पिछले 171 दिन से धरने पर बैठे हैं। हमारी जमीन को सरकार
कौड़ियों के दामों में जबरन छीनने की कोशिश कर रही है, 13 वर्ष पुराने सर्किल रेट दे रही है। मैं सरकार से और उसके अधिकारियों से पूछ लेना चाहता हूँ, क्या सरकार डीएम एसएसपी 13 वर्ष पुरानी तनख्वाह ले पाएंगे? यदि वो तनख्वाह ले पाएंगे तो हम अपनी जमीन दे पाएंगे। दूसरा ये है कि ये भिन्न भिन्न रेट 31 गाँव में दे रहे हैं। किसी गांव में देते हैं 47 लाख, किसी गांव में देते हैं 49 लाख, तो किसी गांव में देते हैं 10 लाख। दूसरा ये है, हमारी जो टप्पल ब्लॉक है पूरा वो यमुना विकास प्राधिकरण में आता है। हम लोग कोई वहाँ मकान या दुकान का निर्माण शुरू करते हैं तो प्राधिकरण के द्वारा हमें नोटिस दे दिया जाता है। वहीं अगर सरकार हमारी ज़मीन को अधिगत करती है तो फिर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। या तो हमें नोटा के बराबर मुआवजा दिया जाए, या एक प्रोजेक्ट एक रेट दिया जाए, या भूमि अधिग्रहण कानून जो कहता है 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को टप्पल ब्लॉक के, हम टप्पल ब्लॉक के वो किसान हैं जिन्होंने 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का काम किया। टप्पल जिगरपुर में तत्कालीन यमुना एक्सप्रेस वे जब बनाया जा रहा था वहाँ हमने 4 शहादतें दी, उससे पहले खैर में हमने 6 शहादतें दी। हम आप मीडिया के जरिए सरकार को ये बता देना चाहते हैं, जब तक हमें एक प्रोजेक्ट एक रेट हमारी मांगों को नहीं माना जाता, हम किसी भी स्थिति में इस निर्माण कार्य को शुरू नहीं होने देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़ की अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की चतुर्थ पुण्यतिथि और तृतीय हिंदू गौरव दिवस पर अलीगढ़ में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और राम भक्त शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर जनता को सुरक्षा का विश्वास दिलाया और उनकी नीतियां आज भी प्रदेश के लिए प्रेरणा है। योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने अयोध्या में विवादित ढांचे की पूरी जिम्मेदारी लेकर राम भक्तों की रक्षा की थी, जो उनकी अटूट आस्था और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बीते 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफिया गर्दी से मुक्त होकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है, जो बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में समाज को तोड़ने की राजनीति करने वालों की आलोचना करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पर्व त्योहारों पर रोक लगाने वाले अब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे बहानों को समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन बाबूजी को नमन और प्रदेश की एकता बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ। वंदे वंदे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। आज के इस हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय कलराज मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धेय बाबूजी के
प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले अलीगढ़ मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, हर राम भक्त की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबूजी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया। और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबूजी के द्वारा दी गई। 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए, उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज सरदेव बाबूजी के प्रति यही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए, बुलंदशहर सरदेव बाबूजी की कभी विधानसभा हुआ करती थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण
सरदेव बाबू जी के नाम पर किया गया। प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण सरदेव बाबू जी के ही नाम पर लखनऊ में किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर की गई। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जहां अलीगढ़ की अगली खबर आपको करेगी हैरान। जहां अलीगढ़ जनपद के थाना मड्राक क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब पुराना मथुरा बाईपास रोड पर दोपहर के समय गौवंश के अवशेष मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पेट्रोल पंप के पीछे नाले में गौमाता का सिर, 4 पैर और खाल मिली, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। सूचना पर एसीएम प्रथम, सीओ तृतीय, सीओ इगलास समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लगभग 2 घंटे तक चला हंगामा और रोड जाम अधिकारियों के आश्वासन पर शांत हुआ। बजरंग दल के जितेंद्र आर्य द्वारा थाने में तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये कृत्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया है। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी और आसना चौकी प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की। पुलिस ने अवशेष कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और वर्तमान में क्षेत्र में यातायात सामान्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में आखिरी खबर की ओर। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम जखेरा में 32 वर्षीय किसान बंटी पुत्र सौदान सिंह की खेत में दवा लगाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। देर शाम लगभग 5 बजे बंटी अपने खेत में बैंगनों में दवा लगा रहा था, तभी वह अचानक बीमार होकर घर पहुंचते पहुंचते गिर गया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत की खबर से गांव में कोहराम मच गया है। छत्रपाल सिंह पिता क्या नाम है? द्रुकपाल सिंह। किस गांव के रहने वाले? जखेरा। अच्छा, ये युवक जिसकी मौत हुई है कौन है आपका? ये भतीजा लगा हमारा। आपका भतीजा? कैसे मौत हुई है? ये बैंगन में दवा लगा रहा था, बैंगन में दवा लगाने के बाद घर आया, उसके गिर पड़ा। किस समय की घटना लगभग? ये शाम के 5 बजे की समय। शाम 5 बजे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है इनका? इसका नाम बंटी। बंटी। पिता क्या नाम है? सौदान सिंह। रोदास सिंह। सौदान सिंह। जखेरा के रहने वाली है? जखेरा। अच्छा, उम्र कितनी होगी लगभग? 32 साल। 32 साल। कोई शादी वादी हो गई थी? हाँ, इसकी शादी है, एक बेटी है, एक बेटा है। अब कहाँ लेकर आए उन्हें? इसी मेडिकल में लगा है, सरकारी में। अच्छा, मौके पर खत्म हो गई थी? हाँ, थोड़ी सांस भी यहीं आके खत्म हो गई। अब कहाँ ले जा रहे हो? पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। पंचनामा भर गया? पंचनामा भर गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।